चही पास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। अरे का चही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय। सूर्य उपासना का पर्व एक पर्व जो प्रकृति को आभार जताता है, एक पर्व जो हमारे घर आंगन में पुरखिनों ने सींचा, घाटों से आगे बढ़ा और आज वो ग्लोबल रूप ले चुका है। छठ पर्व की ये जो छटा है ये और मनोहारी हो जाती है जब इसमें मिलता है लोकगीतों का रस। और जब बात होती है उत्तर प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश की धरती से, लखनऊ से छठ पर्व और लोकगीतों की, तो इसमें श्री वृद्धि करने के लिए मालिनी अवस्थी जी से बड़ा नाम, बेहतर नाम और कोई नहीं हो सकता। और आज हमारे साथ हैं यहाँ पर पद्म श्री से अलंकृत लोक गायिका एवं उप शास्त्रीय गायिका मालिनी अवस्थी जी। मैम, सबसे पहले आपको छठ पर्व की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा। और पूरे भारतवर्ष में हमारे सभी व्रतियों को सबसे पहले तो प्रणाम, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम, और सभी को छठ की अशेष अशेष बधाई, पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी व्रती है हमारे। मैम, ये जो छठ की परंपरा है, जो छठ की आत्मा है, उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, छठ की आत्मा तो भारत की मूल संस्कृति में है, जो सदा से प्रकृति की आराधना करती रही। आप यदि भारतवर्ष का समग्रता में इतिहास देखें, अतीत में जाएं, तो देवी देवताओं की उपासना से भी पहले हमारे देवी देवता तो प्रकृति थी। हम पंचतत्वों की आराधना करते थे और उसमें जागृत देव भगवान सूर्य हैं। भगवान सूर्य की आराधना आज भी इस कलयुग में, आज वर्ष 2024 में, आज के युग में जागृत देवता की आराधना का यदि कोई एक पर्व है जो उसी परंपरागत रूप में मनाया जा रहा है तो वो छठ है, जहाँ पर हम उन देवता की प्रति कृतज्ञता का एक विनीत भाव से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिनके प्रति एक आभार है कि आप हैं तो जग है, आप हैं तो ये सृष्टि है, आप हैं तो ये सारे सुख हैं। और इसलिए जो आपकी ऊर्जा पा करके जीवन पा रहे हैं उनको मैं आपको ही अर्पित करती हूँ। ये छठ का मूल संदेश है कि हमारे पूर्वजों ने भी कहीं ना कहीं जीवन की हर सांस लेते हुए ऐसे दिन निर्धारित किए कि जिनकी वजह से ये जीवन है, हम उनको प्रणाम करें। तो ये इतनी सुंदर परंपरा है, मुझे लगता है भारत की मूल परंपरा है। और जो सबसे बड़ी दूसरी बात है कि भारत की जो बुनियाद है वो एक परिवार में है। पूरे विश्व में वैसे तो पूरा समाज का जो एक समाज शास्त्र आप देखें उसके मूल में परिवार की इकाई है, लेकिन भारतवर्ष में वो परिवार को संस्कारों से, संस्कृति से ऐसे जड़ों से जोड़ रखा। ये परिवार, संस्कार या त्यौहार परिवारों को बांधने के लिए भी हैं, जोड़ने के लिए भी हैं। और छठ में जिस तरह से परिवार इकट्ठा होके आता है, आप कहेंगे कि वैसे तो सारे त्यौहार पूरे परिवार मिलके मनाता है, कौन सी दिवाली जो परिवार के बिना नहीं मनती, या होली, लेकिन इसमें सबका दायित्व है। यदि दौरा है उसको लेकर के घाट पे ले जाना है तो कौन लेके जाएगा? पति लेके जाएंगे, देवर लेके जाएगा, कौन अब की बार व्रत रखा है, व्रत रखा है तो उनका सहयोग करने के लिए अब की बार कौन है, कौन उस गेहूं को धो करके साफ कर रहा, फल कौन लेकर के आ रहा है, ये घाट पे कौन लेके जाएगा? आप देखिए, कभी आपने छठ पे देखा कोई अकेला गया हो? पूरा पूरा परिवार, बच्चा, बूढ़ा, आबाल, वृद्धा सब साथ जाते हैं और एक साथ प्रकृति की निर्मलता में जो एक हम कह सकते हैं, हमारे यहाँ जैसे कहावत है कि करवा चौथ के जो हमारे यहाँ करवा के जो गड़ुए से शीत निकलती है और छठ तक आते आते वो शीत बैठने लगता है। अब की बार तो ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है, गर्मी बहुत रही है, लेकिन जल राशि में, चाहे पोखर हो, नदी हो, समुद्र हो, बैठ करके सूर्य को अस्त होते हुए देखना एक टक, और फिर रात भर वहीं बैठकर प्रतीक्षा करना कि सुबह सूर्य यहाँ से उगेंगे, वो पृथ्वी उतने में चक्कर काट करके आ जाएगी। ये अपने आप में बड़ा, मुझे लगता है विश्व में कहाँ आपने ऐसी कोई भी पर्व देखा है जिसमें लाखों करोड़ आदमी एक साथ बैठ करके सूर्य को
प्रणाम कर दो। विश्व में कहीं ऐसी, हम हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, रात को मनाते हैं, हम आजकल विवाह के जश्न भी रात में मनाते हैं, लेकिन उदय होते हुए सूर्य को नमन करते हुए कि ए आदित्यमल परिवार के ख्याल रखिए। ये जो समर्पण है ना, ये आस्था कहें, उसको श्रद्धा कहें, या मुझे लगता है ये एक, यही कहीं ना कहीं परंपरा है। हम जब अपने बड़े बुजुर्गों को देखते हैं ना करते हुए कि हमारे बुजुर्ग ऐसा करते रहे, वही ताकत देता है। इसीलिए पर्व में छोटों को साथ में लेना बहुत आवश्यक है कि वो भी वो रीति सीखे। आस्था और समर्पण का जो महासंगम है वही छठ पर्व है। और जैसा कि मालिनी जी ने कहा कि ये जो त्योहारों की थाती है ये लोकगीतों के माध्यम से भी आगे बढ़ती है और नई पीढ़ी को इसके बारे में मालूम चलता है। तो मैम, एक गीत के माध्यम से छठ पर्व का मौका है। एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी गाने से पहले, छठ एक ऐसा महापर्व है जिसमें गीत और पर्व एक साथ चलते हैं। छठ के गीतों के बिना पर्व नहीं है, क्योंकि उन सारे गीतों में आप यदि देखें तो प्रतिदिन का जो नियम है वो भी गीतों में है, तो वो गीत ही शक्ति देते हैं। आप यदि देखेंगे ठेकुआ बनाते हुए सब गाना गीत गाते हुए गाती हैं, जो बहंगी लेते हुए जाते हैं वो भी गीत गाते हुए जाते हैं, जब वो सूर्य भगवान को अर्घा देती तो भी गीत गाते हुए करती हैं। तो ये मुझे लगता है छठ के गीतों की महान परंपरा भारतवर्ष की बहुत बड़ी सांगीतिक थाती है, मुझे लगता है। एक गीत भी बिल्कुल। हरि काच ही पास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। अरे काच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। अरे होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। अरे बाट जे पूछेला रे बटोहिया, बहंगी के करा के जाए। राम में कोई पूछे भी ये बहंगी जा कहाँ रही है, अरे तुहरी जे बानी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए। अरे काच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। यही वो मूल मंत्र है जो शायद सारे ही त्योहार जो है लोगों को सिखाते हैं। और मैम, एक और चीज़ कि ये शायद इकलौता त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और अमूमन जो त्योहार होते हैं, कोई धन मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, कुछ ना कुछ चीज़ें मन में इच्छा होती है ईश्वर से, लेकिन ये एक त्योहार है जिसमें समृद्धि मांगी जाती है, खुशहाली मांगी जाती है। ऐसा कोई मटीरियलिस्टिक डिमांड नहीं होती है। तो इसको किस तरह से देखते? जिस पर्व के मूल में ही प्रकृति पूजन हो, वो तो समृद्धि मांगेगा भी नहीं। उसके लिए तो ये कि हमारा परिवार बना रहे, माई हमारा परिवार की खुशहाली बनल रहे, यही मांगती हैं। क्योंकि परिवार के संग आए हैं तो परिवार, बच्चा, लड़का सबका, लड़की, बहू सबका स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे, यही आरोग्य रहे, यही मांगती हैं। मुझे लगता है जो डूबते हुए सूरज की आपने बात कही कि अर्घा देना, ये इसके पीछे भी बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक दर्शन है। जो डूब रहा है उसके प्रति ये प्रतीक्षा का और आशा का भाव कि सूर्य कल फिर उगेगा, सूर्य उगेगा, क्योंकि आज तुम जा रहे हो लेकिन इसका वचन दो कि कल आओगे। कल्पना कीजिए कल को सूर्य न उगे, ये कैसी बड़ी एक बात है। कल्पना कीजिए सूर्य न उगे, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन कभी भी हम रात में ये सोच कर सोते हैं क्या कि
सुबह के जरूर उगिया सूरज, क्योंकि अनुशासन में सूर्य चल रहा है, सूर्य तो उगता ही है और उसके उगने से हमारा दिन है, हमारा जीवन है, हमारी ऊर्जा है। तो डूबते हुए सूरज को अर्घा देना कहीं ना कहीं अस्ताचल सूर्य के लिए प्रणामी तो है ही, लेकिन एक वो आशा के साथ प्रणाम है कि मैं इस आशा के साथ यहीं खड़े होकर यहीं मिलूंगी तुम्हें कल पुनः। अरे हाली हाली उगा ए आदित्य मल, कब से बानी हम ठाड़, कब से बानी हम ठाड़। अरे हथवा पी रहीले गोड़वा दुखैले, कब से बानी हम ठाड़, कब से बानी हम ठाड़। कितना सुंदर वर्णन है, क्योंकि ये पुनः जिसने व्रत नहीं किया वो समझ नहीं सकता कि इतना भारी दौरा होता है जिसमें ऋतुफल इकट्ठा होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 किलो की सामग्री होती है, उसको लेके घंटों व्रती खड़ी रहती हैं, थकती नहीं। तो वही है कि हथवा पिरैले गोड़वा दुखैले, कब से बानी हम ठाड़, मैं कब से खड़ी हूँ। सूर्य से उनका एक आत्मीय संबंध है। हाली हाली उगा ए आदित्यमल, सूरज ए सूर्य भगवान जल्दी उगो, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा को अगोर रही हूँ। और आपको पता है कि सबसे निर्मल यही भक्ति भाव कहा गया, चाहे तुलसी हो चाहे सूर्य, सबने यही माना है। तो मुझे लगता है कि सूर्य भगवान से जिस तरह के दर्शन दीही वो दीनानाथ, कितने सारे दर्शन दीही भोरे भोरे ए गंगा मैया भोरे हो। अरे आपन छठी मैया के चुनरी चढ़ाइबो, अरे चुनरी चढ़ाइबो जोड़े जोड़े ए गंगा मैया जोड़े हो। ये जो भावना है इसी ने तो बना के बचा के हम लोगों को रखा है। मैम, अब अंतिम सवाल शारदा सिन्हा जी से जुड़ा हुआ जी। चूँकि लखनऊ गवाह है, आपके ज़रिए लखनऊ वासियों को जो सौभाग्य मिला था उनको साक्षात देखने का, उनको सुनने का, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा मन आज कितना खिन्न है भीतर से। ये हम सब के लिए, हम सबको मालूम है कि शारदा सिन्हा दीदी यानी छठ का पर्याय है। उनके तो नाम में ही शारदा है, देवी, साक्षात देवी हैं। उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है और ये बहुत एक विडंबना है कि जिनके गीत की श्रुति सुनकर छठ जाग जाता है गाँव में, शहरों में। मुझे बस यही एक बात याद आती है कि उन्होंने अभी अपनी जो अंतिम पोस्ट की थी, अपनी जब करवा चौथ पे उन्होंने अपनी फ़ोटो डाली, काली साड़ी पहने थी लेकिन लाल बिंदी लगाई थी और लिखा था एक सिनुर बिना मंगिया ना सोहे राजा, क्योंकि उनका गाना है कोयल बिना। और मैं पढ़ के रो दी। तो मैंने उसमें लिखा कि दीदी आपके नाम में ऐसा है कि आप इन सब नियमों से परे हैं, आप पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। देवियों को देखा आपने कभी सिंदूर लगाते हुए? देवी तो स्वयं साक्षात देवी हैं, वो तो 16 श्रृंगार से परिपूर्ण है। उन्होंने उसमें लिखा मारिनी सदा प्रसन्न रहो, आशीर्वाद तुम्हें। वही उनका मुझसे एक कह लीजिए कि अंतिम संवाद था। मैं आज दूरदर्शन के माध्यम से कहना चाहूँगी कि यदि वास्तव में शारदा दीदी में भक्ति है, आस्था है, तो दीदी जैसे गीत गाती थी, जैसे माटी के गीत और संस्कृति के गीत की सेवा की उन्होंने, वैसे गीत ही सुनिए। और जो हमारी संस्कृति का सिर्फ दोहन करते हैं, संस्कृति का सम्मान नहीं करते, ऐसे गीतों का प्रतिकार कीजिए। दीदी के प्रति असली श्रद्धांजलि वही होगी। आपको बता दें कि मालिनी जी हर साल अपनी माता जी की स्मृति में सम्मान समारोह का आयोजन करती हैं, लोक निर्मला सम्मान देती हैं। और अगर हम गलत हों तो सही कीजिएगा, शारदा जी यहाँ लखनऊ आई थी, आप ही का मंच था और कई सालों बाद आई थी लखनऊ। दरअसल हुआ ये था कि शारदा दीदी को मैं तो बहुत श्रद्धा रखती हूँ, तो जब माँ के नाम पर हमने लोक निर्मला सम्मान का आरंभ किया तो मुझे दिमाग में था कौन, तो माँ तीजन बाई जी की बहुत फ़ैन थी। और हम लोगों ने दूसरे वर्ष
दीदी को फ़ोन किया, लेकिन वे बहुत गंभीर रूप से अस्वस्थ थी। उन्होंने कहा मालिनी इस बार तो मैं बिल्कुल नहीं आ पा रही हूँ, अगली बार का वचन है मैं आऊँगी। और उन्होंने वचन निभाया, तीसरी बार वे आई। और आप ये देखिए कि ना वे आई, मैंने उनसे कहा कि दीदी फॉर्मेट ऐसा है कि आप गाएंगी तो हम लोग निहाल होंगे, वरना आप आके खाली सम्मान ग्रहण कर लें, हमारे लिए आपका आना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। वे न सिर्फ आई, आज हम लोग हमारी शिष्याएँ सब ये बात कर रहे थे, 1.5 घंटा गाई, हमें मंच पे बुलाया, मैं साथ गई, मैंने साथ में गाया, और उनके जहाँ रुकी थी वहाँ से 1-1.5 घंटा लाइव किया हम लोगों ने, जिसमें उन्होंने पुरानी पुरानी बातें करी। और वो मुझे लगता है लखनऊ क्या, वो बहुत सारे कला साधकों के लिए एक बहुत उनकी सुंदर एक स्मृति है, क्योंकि शारदा सिन्हा जी जैसे लोग हर युग में पैदा नहीं होते। उनके आप सोचिए किस युग में वो गाना गानी थी बिहार में, कैसी मैं मुझसे उस बात को कौन जानेगा, उस मर्यादा को संभाल के रखना, उस मर्यादा का एक ऐसा आवरण बनाना कि लोग आपको देखें तो पहले हाथ जोड़ें बाद में नाम ले, ये शारदा दीदी की सबसे बड़ी देन, उन्होंने ये कमाया है और इतनी बड़ी एक लीक रखी है। मेरा तो बहुत उनसे अनुभव रहा है, क्योंकि सुर संग्राम में भी, जजमेंट में भी हम लोग साथ रहते थे, कई कितने कार्यक्रमों में। और मैं बताना चाहूँगी कि अभी पटना में कार्यक्रम में गई थी 3 महीने पहले, तो कार्यक्रम करके मैं फिर उनके घर गई, क्योंकि पता नहीं क्यों दुर्गा, मुझे लगता था अप्पा जी के जाने के बाद से मैं हमेशा बड़ों का बहुत सम्मान करती हूँ, और मुझे लगता है कि बड़ों का जो आशीर्वाद मिल रहा है वो जितने समय मिले बस उसको बटोर लो, ले लो। छठी मैया से भी ये कामना करते हैं कि हर किसी के परिवार में खुशहाली आए, समृद्धि आए, और इसी कामना के साथ दूरदर्शन की पूरी टीम आपको छठ पर्व की शुभकामनाएं देती हैं। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता और अविनाश के साथ दुर्गा शर्मा, डीडी न्यूज़, उत्तर प्रदेश।